हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो आज हम आ गए आपके सामने एक और बेहतरीन पार्ट लेके आए। ये हमारा चल रहा है आई थिंक पार्ट नंबर 4 है, जो कि बेस्ड नंबर है टॉप 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। गाइस आपको मतलब मेरे को उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर बेहतरीन लग रहा होगा, सुपर डुपर हिट लग रहा होगा और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डर हल्का हल्का और खत्म हो रहा होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने मेरे अभी तक कोई मतलब प्लेलिस्ट नहीं देखी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ना, आरटेप पे जाकर क्लिक करो भाई, बहुत ही धांसू तरीके से बहुत ही बेसिक समझाया यार उसमें। ठीक है, आप 100% मेरी प्लेलिस्ट को देख जाओ, कोई भी चैप्टर की पेपर में आप मात नहीं खाओगे, पेपर को फाड़ के आ जाओगे, 100% बात है यार। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर नए हो ना, जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बहुत ही धांसू कंटेंट मिलता है यहाँ पे। आपका ट्रिक्स मिलती हैं और कॉन्सेप्ट मिलता है और मेरी अप्रोच मिलती है, मतलब मैं कैसे क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो मतलब कैलकुलेशन तो हर कोई सिखाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जे भाई सिखाता है। बात समझ आई नहीं आई भाई? तो ठीक है, तो आप जल्दी कमेंट करके बताना कि आज हमारा मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का काफ़ी क्वेश्चन हो गए, आज हमारे 5 और हो जाएंगे, तो 20 क्वेश्चन से इनफ है, 20 क्वेश्चन इनफ है। और मैंने पहले भी करा रखे हैं क्वेश्चंस, वो सब क्वेश्चंस का निचोड़ आ गया। बात समझ में आई है ना? अब आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको क्या चाहिए, सर्कल चाहिए, टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ सर्कल चाहिए, या टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ मेंसुरेशन चाहिए, या स्टैटिक्स चाहिए, या कंस्ट्रक्शन चाहिए। धुआं उड़वा दूंगा, धुआं, टेंशन ना लो, पेपर टाइम पे फॉलो करना। 100% बता रहा हूँ, मैथ में तो आप सबसे आगे दिखोगे। सब बच्चे बोलेंगे मैथ का पेपर इतना टफ आया था, आप बोले बेटा मैथ का पेपर तो सबसे आसान आया था। बात समझ आई गाइस? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब दबा दो यार, सब्सक्राइब के बटन आराम से प्यार से सब्सक्राइब बटन दबा दो और मजे लो। मजे कैसे लोगे? मैथ सीख के। बात समझ आई ना? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन करें, आसान क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द एपी 53, 48, 43 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसका मतलब ये बोल रहा है भैया कि जो मेरी एपी कम होती जा रही है, देखो कम होती जा रही है, तो अप्रोच सिखाऊंगा भाई। आपसे बार बार बोलता हूँ मैं, क्या सिखाऊंगा? अप्रोच। हमें पता क्या चलेगा भैया कैसे करना? देखो आप मुझे हल्का सा दिमाग में सोच के ये बताओ यार, सपोज करो मेरा कोई एपी है, जिसमें लिया 4, 3, 2, 1, -1। सपोज करो मैंने ये ले लिया, बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें से -1 आ गया ना, -1 आ गया, इसका -2 आ रहा है, तो आप यहाँ पे ऐसा करो माइनस का 2 लो, नहीं 0 लेंगे ना, हाँ 0 के बाद आएगा हमारा -1। अब सही है ना? देखो अब ऐसा करो आप, इसमें -1, -1, -1, -1, ठीक है ना? अब देखना भैया पता क्या चले, आपसे पूछ रहा है कि इस एपी में मेरी कौन सी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आई है। आप बोलोगे भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6, पर लेकिन आप इसमें थोड़ी ना कर सकते ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे नहीं कर सकते ना, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, अब भैया अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये वाली टर्म मेरी कौन सी है, अब भैया जनरल टर्म है ये आपकी, तो ये वाली जनरल टर्म मेरी 0 से छोटी है बड़ी है? 0 से छोटी है। इसका मतलब भैया ए एन की जो वैल्यू है 0 से छोटी है। बताओ, देखो ए एन का मतलब जनरल टर्म, तो -1 बड़ा है 0 बड़ा है, बोलो 0 बड़ा है, इसलिए मैंने क्या लगाया, ए एन लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 0। समझ गए ना मेरी अप्रोच को आप? तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोलेगा तो आप क्या लिखोगे, ए एन की जो वैल्यू होगी मेरी वो 0 से छोटी होगी। अब भैया अब कर लेते हैं, देखो इसमें कलाकारी थोड़ी सी, भैया ए एन लेस देन इक्वल्स टू 0। अब आपके बात समझ में आ गई होगी। भैया अब जल्दी से फॉर्मूला लिख देते हैं। आप थोड़ा बोर्ड जी परेशान कर रहे हैं हमको, क्योंकि अभी हमारा रिदम नहीं बना, लेकिन हम समझा देंगे, बोर्ड जी को हमारा साथ देंगे। ठीक है, देखो अब a प्लस का n-1 इंटू डी, बोलो हाँ या ना? भैया a की वैल्यू बोलना जरा जल्दी से भैया, 53 प्लस n-1, भैया डी की वैल्यू बोलना भैया -5, बोलो हाँ या ना? भैया 53 माइनस का 5n प्लस का 5, बोलो हाँ या ना? भैया ये कितना हो जाए 58, बोलो हाँ या ना? भैया हाँ यहाँ चल रही है, चैन टेंशन न लो, उड़वा देंगे मैथ को आप। ठीक है, अब देखो कहाँ मेरा साइन है, भैया थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, बोलो। अब आप बोलो भैया आपने साइन चेंज कर दिया। बच्चे साइन चेंज नहीं किया, साइन को वही रखा है, मैंने वैल्यू चेंज कर दी है। कैसे? ये किसकी तरफ मुंह फाड़ रहा है, 5n की तरफ। अब यहाँ पे भी तो 5n की तरफ मुंह फाड़ रहा है, इसका मतलब सही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, n इक्वल्स टू ये आ जाएगा, मेरी n की वैल्यू होगी वो मेरी इतने से बड़ी होगी। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 11.6। देखो 5, 3, 3, 0, 6, 5, 30, सही है ना? तो बेटा 11.6 से ऐसी कौन सी बड़ी वैल्यू होगी? अभी ये वैल्यू तो मेरी हो नहीं सकती, तो कौन सी होगी? बोलो जल्दी बोलो, 12। वेरी गुड यार, मेरा ये आंसर आ गया 12। बताओ यार, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? मेन कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना। आप तो कहीं भी कुछ भी वैल्यू दे दे, फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोलेगा आप ये लिखोगे। समझ में आ रही है बात? अच्छे से समझ में आ रही होगी मेरे को उम्मीद है। अगर आपको लग रहा है कि एक और सीरीज चाहिए भैया, एक और पार्ट चाहिए 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एपी का, और अच्छे क्वेश्चन चाहिए आपको, आप कमेंट करना, गारंटी दे रहा हूँ गाइस बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा।
ठीक है। आप लेकिन कमेंट करके बताना कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि आप हमारी ऑडियंस हो। बात समझ में नहीं आई, कमेंट करके 100% बताना। मैं बार बोल रहा हूँ, बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन लेके आऊँगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, आप कमेंट कर देना बस एक बार, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो जल्दी से। चलिए अब आगे, पहला क्वेश्चन हमारा उड़ गया, दूसरे क्वेश्चन पे आए ना, जल्दी से नोट करो यार। गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया हमारे सामने, आसान क्वेश्चन है। इससे पहले गाइस आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। गाइस अगर आपको लग रहा है कि 10th के बाद आप थोड़ा कंफ्यूज हो, कॉमर्स लें, मैथ लें, क्या लें, तो आप कमेंट करना, इस चीज़ की भी मैं आपको वीडियो दूंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी हमारी एक बेहतरीन वाली, जिसमें आपको बताऊंगा क्या आप कॉमर्स लोगे तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, मैथ लोगे तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, पीसीएम के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, पीसीबी के क्या होते हैं, कॉमर्स विद मैथ के क्या होते हैं, ठीक है। कॉमर्स विद मतलब जो भी मतलब सब्जेक्ट हमारे सबके मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आप जैसे कमेंट करना, 100% डेडिकेटेड बेहतरीन वीडियो आएगी जो आपके दिमाग को मतलब सटीक कर देगी कि हाँ मेरे को पता है कि मेरे को फ्यूचर में ये करना है, ठीक है ना। अब देखिए पढ़े क्वेश्चन एक बार मिलके साथ में। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी दिस। अरे भैया सपोज करो मेरी ये भाई साहब एपी लग रही है लाइन में, अब मैं गया इसके पास, मुझे जाना 12th टर्म फ्रॉम द एंड। अब भैया मैं ऐसे जाना पसंद करूंगा, ऐसे जाना पसंद करूंगा। आप बोलोगे भैया आप तो पीछे से आना पसंद करोगे, क्यों, एंड बोल रहा है। अब मैं इस वाले भाई साहब पे खड़ा हूँ, अब मैं इस वाले भाई साहब पे खड़ा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, भैया मुझे तो ऐसे जाना है, मतलब 12वीं टर्म। तो आपके सामने मैं अगर छोटा सा ये लिख देता, भैया अगर एंड आ जाए, मतलब अगर आपसे पूछे कि एंड से हमें टर्म निकालनी है, कुछ मत करो, आंख बंद करके एपी को घुमा दो। भैया आप एपी को जब मैं घुमाऊंगा तो पहले ये टर्म आएगा, ये आएगा, पहले भैया ये आएगा। बोलो यहाँ तो कोई समस्या तो नहीं है गाइस ना। अब आपसे क्या बोल रहा है, अब आप तो पहले ऐसे जा रहे थे, अब जाओगे ऐसे, क्यों भैया एंड से 12 मीटर में बोला था, हमने तो सीधे से 12 में निकाल दी। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, समझ गए गाइस। तो हमने क्या किया, उंगली टेढ़ी करी। अब भैया ए की वैल्यू हुई हमारे पास -100, समझ गए। और भैया हमारे पास डी की वैल्यू कितनी हो गई, बताना जरा बच्चे, डी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2 आएगी। भैया हमसे जनरल टर्म पूछा, किसकी पूछ रहा है, 12th टर्म, इसका मतलब यहाँ से 12th टर्म, तो A12 कितना होगा बेटा, A प्लस का 11D, ए की वैल्यू -100 प्लस 22 -78, आंसर। बताओ उड़ रहे नहीं क्वेश्चन, उड़ रहे। अब तो आसान लग रहा होगा यार, अब मैं आसान क्वेश्चन ला रहा हूँ, क्यों, आपको कॉन्फिडेंस आए, लेकिन इतने आसान भी नहीं लाऊंगा अभी, ये तो अभी शुरुआत थी, थोड़ा आपको लुभा रहा है। अब आ रहा है बेहतरीन क्वेश्चन, करो जरा इसे, ठीक है। अब आ रहा है एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से नोट करो। देखना आगे नहीं आ गया क्वेश्चन आपके सामने। अब आपके मतलब इंजर पिंजर खुलेंगे दिमाग के, नहीं खुलेंगे, क्यों नहीं खुलेंगे भैया, आपने बता रखा है इसका कॉन्सेप्ट। अब देख उड़ाए मिल के साथ में, बोलो हाँ या ना, उड़ाए ना, लाइक कर दो पहले तब उड़ाएंगे, कर दिया लाइक, अब उड़ाएंगे। देखो फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, हमें इस सीरीज का ना एन टर्म्स तक हमें सम फाइंड करना है। बात समझ में आई ना भैया। अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे, मैं थोड़ा सा ऐसे लिखते चलता, बहुत ही बेसिक से बताऊंगा, देखना जरा मेरी बात भैया। मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, देखना जरा, कुछ मैंने कर दिया क्या, मैं कुछ नहीं करा आपने, अरे सिर्फ ब्रैकेट हटा दिए, समझ गए ना। अब समझो ध्यान से। अब भैया मैं इसके शायद इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, देखना जरा भैया, 4 + 4 + 4 + 4 कहाँ तक है बेटा, एन तक है, एन टर्म्स तक, बोलो। और भैया यहाँ से मैं अगर माइनस कॉमन ले लेता तो 1/n + 2/n + 3/n + डैश कहाँ तक है बेटा, एन टर्म्स तक है। बताओ यहाँ तक कोई समस्या, मैं समझाऊंगी तो रिपीट करूँ। देखो 4 4 4 4 4 कहाँ तक है, एन टर्म्स तक है, तो मैंने 4 एन टर्म्स तक लिख लिया। अब मैंने क्या किया, -1/n -2/n -3/n माइनस कॉमन ले लिया भाई साहब, तो माइनस का क्या था, प्लस प्लस कहाँ तक है, एन टर्म्स तक। मैंने ऐसा क्यों किया, आपके दिमाग में आएगा मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे पता क्या चलेगा भैया, मैं लग देखो मुझे पता ऐसे चला यार कि मुझे पता है कि मैं अगर किसी नंबर को 2 + 2 + 2 + 2 5 बार लिख दूँ तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, कैसे, 1 2 3 4 5 5 × 2 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी 2 4 6 8 10 10 यहाँ से भी आ रहा है, 10 यहाँ से भी आ रहा है। इसका मतलब भैया मैं अगर 4 को n टाइम्स तक जोड़ दूँ और इस नंबर को n टाइम्स तक जोड़ दूँ तो मैं आसानी से अपना नंबर फाइंड कर सकूँगा। समझ गए ना मैंने ऐसा क्यों सोचा। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भैया यहाँ पर हमारा कोई भी एक्सपेंशन या कोई भी फॉर्मूला पुट नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे दिख गया था कि भैया यहाँ तो मेरा कॉमन आ रहा है 4 4,
और यहाँ मुझे n टर्म्स तक निकालना था। तो भैया क्यों ना मैं 4 को पहले n टर्म्स तक निकाल दूँ और भैया इसको n टर्म्स तक निकाल दूँ और दोनों को जोड़ दूँ। बताओ यहाँ तो कोई समस्या। अब अभी माइनस लगाया है, माइनस मैंने सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करने के लिए लगाया है। आप माइनस नहीं लगाओ तब भी आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, समझ गए गाइस? बताओ हाँ या ना, समझ गए होंगे, मेरे को उम्मीद है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्या हो गया उसके बाद थोड़ा सा अगर आगे चलें तो भैया आपने अभी अभी बताया है कि 4 + 4 + 4 4 4 4 n तक है। क्या होगा बताओ? 4n। बताओ यार, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी ना? मैं एक बार समझाऊँ इसको बेटा। मैं अब याद रखना इसको, कोई भी मेरा नंबर होता है सेम बात है 10 + 10 + 10 प्लस, मैंने लिख दिया 3 बार, तो मुझे इसका सम बताना है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कितनी बार 10 है? 3 बार है। 10 है, 30 आ गया। तो यहाँ पर 4 कितनी बार है? n बार है। कितना नंबर है? 4, 4n। अरे भैया हर चीज़ का समाधान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो हमारी अभी सीरीज क्या, देखो इतनी बड़ी सीरीज छोटी हो गई। अब भैया थोड़ा सा मैं समय से 1/n और कॉमन ले लेता, तो 1 + 2 + 3, बता देखना जरा भैया, हमने 1/n कॉमन को लिया। अरे बच्चे n मिला तो मैंने बाहर निकाल लिया n को, बेटा आ जा बाहर। समझ गए ना? तो भैया मैं थोड़ा सा इसको और लिख दूं, तो भैया मैं ऐसे लिखता हूँ 4n - का 1/n। भैया इसका आपको एक्सप्रेशन पता होगा क्या होता है? बताओ, नेचुरल नंबर का सम n टाइम्स तक n + 1/2। बताओ यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी। भैया n से n टाटा बाय बाय, तो 4n - का n + 1/2। बताओ यहाँ तो कोई समस्या तो नहीं है गाइस? अब देखो अब क्या हुआ मेरा, थोड़ा सा मैं इसको आगे सॉल्व करके लिख देता हूँ कि भैया इसको मैं लिखूंगा 4n - का, अरे भैया एलसीएम ले लो डायरेक्ट, क्यों बातों में लगा रहे हो? एलसीएम ले लें जल्दबाजी में। देखो 4 8n आ जाएगा, माइनस का n आ जाएगा और माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो बेटा क्या आ गया? 7n - का 1/2 माइनस का 7n - का 1/2 हमारा आ गया आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ? अच्छे तरह समझ में आ गई ना? मेरे को उम्मीद है आपको अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान लगा है, क्वेश्चन टफ लगा? आसान लगा होगा क्योंकि मैंने समझाया बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं, अच्छा तगड़ा वाला, ये फिर आपके में आया हुआ है सीबीएसई में। ठीक है, गाइस देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। मैं क्या करूं, इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं ना सीबीएसई में यार, क्या करूं मैं? अब बताना, ये आप विश्वास नहीं मानोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 2020 में 19 में 17 में 16 में, मतलब 15 से हर बार पेपर में आ रहा है यार ये वाला क्वेश्चन। पता नहीं क्यों दे रहे हैं इतना चल्लड़ क्वेश्चन, हद है यार। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है। अरे मार कर गिर गया यार, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, पर झुकना तो पड़ेगा यार क्योंकि मार कर गिरा है, उठाना पड़ेगा। आप तो आओगे नहीं उठाने के लिए, हमें उठाना है। अभी आते हैं मार कर उठा के लाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कोई नहीं हो तो डायलॉगबाजी हो जाती है कभी कभार। अब आप मेरे को जान के मैं आपको जान गया, तो आपको मजा आता है मेरे को पढ़ाने में। ठीक है, आपको मजा आता है मेरे को पढ़ाने में, आपको मजा आता है मेरे को पढ़ाने में। बात समझ में, मेरी बात समझना ध्यान से। मैंने ये नहीं बोला कि मेरे को मजा आता है आपको पढ़ाने में, मैंने बोला आपको मजा आता है मेरे को पढ़ाने में, क्योंकि आप बहुत यार बेहतरीन कमेंट्स करते हो, मेरे को मजा आता है। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को मजा आता है आपको पढ़ाने में। ठीक है ना? तो शब्दों का थोड़ा खेल है, ये हिंदी है, हिंदी मातृभाषा, तो शब्दों का खेल आना चाहिए हमको। ठीक है यार, तो मेरा डायलॉग अच्छा लगा ना? अच्छा लगा? एक और बोले, अगली वीडियो में बोलेंगे अगली बार। ठीक है, देखिए, फाइंड ए बी एंड सी सच डेट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी। हमें ये नंबर्स एपी में, ठीक है, तो ये नंबर हमारे एपी में, हमें एबीसी के फाइंड करनी है। भैया आपने बता रखा है आंख बंद करके कि एपी होती है तो कॉमन डिफरेंस तो सेम होता ही होता है। तो इसका मतलब भैया 7 - का a = b - का 7 = 23 - का b = c - का 23। भैया ये तो 100% होगा। बोलो हाँ या ना? अरे बच्चे समझो यार, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये आ गया, ये इसके बराबर होगा इन दोनों की। समझ गए? इसमें से इसे माइनस करूँगा, ये आ गया किसके? इसके में से। समझ गए ना? अब भैया कौन सा, देखो ये वाले ले लेते हैं 2 नंबर। क्यों? ये वाले लेने से फायदा कुछ नहीं है, ये लेने से फायदा कुछ नहीं, ये वाले लेके फायदा मिल जाएगा। अच्छा बोला ना डायलॉग मैंने? कोशिश करी यार मैंने बोलने की। अच्छा, अब की बार और अच्छा बोलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, कितना आ गया? 2b = कितना आ गया बेटा? 30। तो b = कितना आ गया? 15। बताओ यहाँ तो कोई समस्या तो नहीं है ना? b = 15। भैया एक एक करके उखेड़ दो सबको। कितना आ गया बेटा? बोलो कितना आया? 8 आ गया। इधर जाएगा, 1 - 1 आ गया। अब भैया यहाँ रख दो।
ठीक है। अब ये बी की वैल्यू 15 रखो, पे लो इसमें, बोलो हाँ या ना, सही चल रहा है ना क्वेश्चन। ये कितना आ गया, 8 आ गया, क्या आंसर है बताओ यार। समझ में आया ना अच्छे से, आंसर सही है ना हमारा, आंसर बिल्कुल सटीक आया है एकदम, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। अच्छा लगा ना। अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना यार, बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है, क्या पता यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए करा रहा हूँ बार बार, ताकि आपको पेपर में आप ये ना बोलो आसान क्वेश्चन है गलती कर दो, ठीक है। तो आराम से देख लो, जब तक अब देखो मैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आता हूँ। बस देखिए एक और क्वेश्चन आ गया हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ऑफ द वीडियो में। क्वेश्चन अच्छा है, हल्का नहीं लेना यार क्वेश्चन, गलती करेंगे बच्चे मैं बताऊंगा कहाँ गलती करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, मैं जब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा था ना, तो उसमें मैं आपसे पूछना भूल गया था। यहाँ पे एक आंसर आया था 7n-1/2। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताना, भाई कमेंट करना यार ईमानदारी से, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि भैया सम तो आपने बताया था कि क्वालिटी की फॉर्म में आता है, लेकिन भैया आंसर तो हमारा 7n-1/2 आया था, SN जो आया था सीरीज़ का। अब ये तो क्वाड्रेटिक है नहीं, लेकिन हमारा ये आंसर सही है। समझ गए ना मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये लीनियर है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो ये सम के सॉरी ये लीनियर है ना, तो सम हमारा क्वाड्रेटिक में आता है। भैया ये लीनियर क्यों आया हमारा सम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ठीक है। आप कमेंट करके बताना, आई होप आप 100% सही आंसर दे पाओगे सभी लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करें यार, देखिए अब पढ़ें, क्वेश्चन मिल बांध के पढ़ते हैं, ठीक है। इफ SN denotes the sum of the first n terms of the AP, prove that this and this। अरे भैया this and this क्या तेल लेने पढ़ाते हैं, डायरेक्ट छक्का मारेंगे डायरेक्ट। अब समझो कैसे, ये अप्रोच बताना कैसे लगेगी। दो अप्रोच बेटा ऐसे लगेगी, भैया मुझे n गिवन है, इसके लिए n12 है, इसके लिए 8 है, इसके लिए ना तो भैया a गिवन ना d गिवन। इसका मतलब भैया फॉर्मूला नंबर 2 लगा दो पहले तो आंख मींद करके। तो ऐसे 8 क्या आ जाएगा बच्चे, अगर मैं तुमसे पूछूं तो S8 का मतलब देखो प्रूफ कराना है ना, प्रूफ कराना है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं S8 में से S4 को घटा दूं और उसका तिगुना कर दूं तो मेरा ये आ जाना चाहिए। समझ गए नहीं समझ गए। तो मेरा अगर मैं देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको इधर सॉल्व करना, इसको इधर सॉल्व करना, दोनों RHL बराबर आ जाएंगे तब भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको आसान वाला मेथड बताता हूँ। देखो 8/2 2a + 7d, बताओ n-1 × d होता है ना, तो n-1 कर दिया मैंने, कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया मेरा 8a प्लस का 7 × 28d। समझ गए ना। अब भैया मैं अगर आपसे S4 पूछता तो 4/2 2a + 3d। समझ गए नहीं समझ गए भैया, 2 से भाग कर दिया तो 2 दूनी 4a आ गया, ठीक है, 2 3 दूनी 6d आ गया। समझ गए भैया। आपने बोला माइनस करने की, तो माइनस कर देते हैं इसको। तो 8a माइनस का 28d माइनस का 4a माइनस का 6d, ये कितना आ गया 4a आ गया, ये कितना आ गया माइनस का 34d। बताओ यहाँ तो कोई समस्या तो नहीं है ना। अब आगे सॉल्व करें ना, ये प्लस आएगा यहाँ। आप बताते नहीं हो यार, आप बता दिया करो, आपकी आवाज़ आ जाती है मेरे पास, बता देना आप, ठीक है। तो बेटा कितना आएगा ये बताना ज़रा, प्लस का कितना आएगा, अच्छा सही तो किया है ना, 2 आएगा, सही है ना। तो भैया अब मेरा क्या करूं, मैं अगर इसमें तुगना कर दूं तो मेरा आंसर आ सकता है, समझ गए। अब मैं S12 निकालता हूं, तो 12/2 2a प्लस क्या आएगा बताओ 11d, तो 11 6 12a, ठीक है ना। अब मैं इसको ऐसे तो लिखूंगा, इसमें से आप 3 कॉमन ले लो, कितना आएगा बेटा 4a। समझ गए, इसका मतलब आ तो गया भैया, इसको सॉल्व करने पर भी आ गया और इसको सॉल्व करने पर ये आ गया। लेकिन भैया मैं प्रूफ क्या करा रहा था, प्रूफ हमें S12 की वैल्यू कितनी आई, ये आई, लिख लो जरा इसको। अबे इसकी वैल्यू कितनी आई तिगने के साथ, ये आ गई 4a 22d। समझ गए, इससे ये उड़ गया, आ तो गया दोनों इक्वल, हो तो गया प्रूफ। समझ गए। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप LHL में लिखना, इसको आप RHS में लिखना, आपका तब भी आ जाएगा।
समझ गए ना, क्वेश्चंस करने की अप्रोच समझ में आ गई होगी कि आपको क्वेश्चंस करने का तरीका समझ में आ रहा होगा ना। आप ना पूरी वीडियो देखा करो, आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस में पूरी वीडियो देखोगे ना उतना आप इंप्रूव करोगे अपने आप में, और पेपर में अगर भूल भी गए तो अपने आप चुटकियों में अप्रोच अपने आप बना लो, गारंटी की बात बता रहा हूँ। बात समझ आ रही है गाइस, मैं एक मेथड से नहीं कराता, आप ये चीज़ नोटिस भी करना। अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको पहले भी कराया होगा तो मैं दूसरे मेथड से किया होगा, अब आगे भी कराऊंगा तब भी दूसरे मेथड से कराऊंगा, ठीक है। तो अप्रोच जनरेट करो अपने आप में, मैथ अपने आप आने लग जाएगी, आपको गारंटी है। बात समझ में आई ना। मेरी वीडियो कैसी लगी, बेहतरीन लगी होगी मेरे को उम्मीद है यार, ठीक है। और अपना ख्याल रखो, ठीक है, और मेहनत करो यार, जम के मेहनत करो। सिर्फ 1 महीना रह गया आपके पेपर में, बोर्ड्स में, और अच्छे से पेपर फाड़ के आना है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में फोकस करना स्टार्ट कर दो। ऐसा मत करो कि मैथ पढ़ रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो या फिर SST पढ़ रहे हो। एवरी सब्जेक्ट आपका, हर एक सब्जेक्ट आपका परसेंटेज में इंक्रीज करेगा। ऐसा नहीं कि मैथ में आपके फुल में से फुल आ गए, साइंस में डाउन है तो सिस्टम बेकार है। चाहे आपकी भले मैथ में 80 आए लेकिन साइंस में भी 80 आएंगे तो आपकी परसेंटेज अपने आप ग्रो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैथ में 80 नहीं आनी चाहिए यार, मैथ में 80 नहीं आनी चाहिए। मैथ में कितना चाहिए, 100, कम से कम 100 नंबर। उससे ज़्यादा भी हो जाए तो अच्छी बात है, समझ गए ना। उससे ज़्यादा भी है तो अच्छी बात है, कम से कम 100 नंबर आने चाहिए मैथ में, समझ गए। तो मेरे को उम्मीद है कि मेरी वीडियो बेहतरीन लगी होगी ना। अगर मेरे चैनल पर नहीं हो ना, जल्दी चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो यार, ठीक है। कमेंट करके बताना जो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, एक एक करके चुनिंदा कमेंट का आंसर देना कि भैया ने क्या क्या कमेंट पूछी हमसे, समझ गए नहीं समझ गए। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।